Hello friends, this is Rupali Mahajan. Welcome to Career Focus and I am going to teach you computer awareness for your competitive exams. जैसे तो आप सभी अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक से अवेयर हो, बहुत अच्छे से अवेयर हो, और एज यू ऑल नो डेट JKSSP में जो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसकी वेटेज होती है 30 मार्क्स की। JKSSP में जो भी हमारा कंप्यूटर का होता है उसकी वेटेज 30 मार्क्स की होती है। नॉर्मली हम सब जो कंप्यूटर के टॉपिक्स होते हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि हमें लगता है हम तो कर लेंगे, क्योंकि हर बच्चे थोड़ा बेसिक उससे मतलब फैमिलियर होते हैं, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हम तो इसको कर ही लेंगे, बट इतने ज़्यादा वेटेज के सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा ऐसे इग्नोर नहीं करना सही नहीं है, इसलिए हमें इस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपने बाकी टॉपिक्स पे देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे देते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात अब बैंकिंग के सेक्टर में अगर देखें तो ये तो हम सबको पता है प्रीलिम्स में कंप्यूटर सेक्शन नहीं होती है, प्रीलिम्स में कंप्यूटर सेक्शन नहीं होती है, पर मेंस में तो होती है। और जो बच्चा प्रीलिम्स के लिए तैयारी करता है वो मेंस के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता है कि उसको वहाँ पे भी उसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है। और मेंस में तो कंप्यूटर सेक्शन का एक हैवी रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस हमारा जनरली कंप्यूटर के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आता है, एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब यही सिलेबस है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, कोई टॉपिक इंक्रीज हो जाता है, कोई टॉपिक डिक्रीज हो जाता है, बट मोस्टली यही टॉपिक्स होते हैं। कुछ इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द JKSSP और बैंकिंग सेक्टर के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक क्या होता है हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन, क्या रोल होता है, क्यों यूज करते हैं हम कंप्यूटर, क्या उसका हमारी लाइफ में मतलब महत्व होता है, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सेक्शन में हम सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे पहले ज़माने में हमारे कंप्यूटर्स कैसे होते थे, उनके क्या क्या फीचर्स होते थे, और अब उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है, अब क्या क्या चेंजेस आई है। अगर आप देखोगे पहले जो हमारे आज से काफ़ी साल पहले जो कंप्यूटर थे वो हैवी कंप्यूटर्स होते थे, आप वो नहीं कर सकते। आजकल फोन, मोबाइल फोन भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर्स के फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी डिवाइस में iPad यूज़ करेंगे, मुंबई में ले जाओ, मर्जी जाके आप लेके चलो छोटी, बट पहले ऐसे वही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, पहले क्या क्या फीचर्स होते थे और अब उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टोटल 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर होती हैं हमारी, और जो हम हर एक का क्या क्या जनरेशन में यूज हुआ था, क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। टुडे वी यूज 5th जनरेशन, मतलब अभी जो हम फिलहाल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज करें दैट इज द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके। उसके बाद आफ्टर दैट वी स्टडी कंप्यूटर डिवाइसेस। दो तरह की कंप्यूटर डिवाइस होती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम होता है हमारे सिस्टम को डाटा देना, प्रोवाइड करना, और आउटपुट डिवाइस का काम होता है सिस्टम से डाटा लेना। इनपुट डिवाइस में यूजर डाटा डालता है हमारे सिस्टम में, और आउटपुट डिवाइस में यूजर को डाटा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडी मेमोरीज। दो तरह की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और आगे उनके डिफरेंट टाइप्स है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अभी फिलहाल कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, पहले कौन से होते थे, और क्या क्या फर्क है उनमें, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉलेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट तो हम सब यूज करते हैं आजकल की लाइफ में, हर एक कोई यूज करता है और हमें सबको पता होता है, बट हमें नॉलेज भी होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं हमें वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, क्या है। एक एग्जांपल दे रही हूं, नॉर्मली हम कोई भी एड्रेस ब्राउज करते हैं, www.com लिखते हैं ना, कोई भी, इस www का भी अपना एक पर्पस होता है, उसके आगे जो एड्रेस में ऑटोमेटिकली सिस्टम से आता है http, इसका अपना एक पर्पस होता है। ये सारी टर्म्स जो हमारी यूज होती है वो सब हम नॉलेज ऑफ इंटरनेट में पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज होता है और क्या क्या इनका रोल होता है। यूज हम सब करते हैं बट हमें जनरली इनका रोल नहीं पता होता है, ठीक है।
एक टॉपिक है जो हमारा वो है एमएस एक्सेल। ये सारे के सारे टॉपिक्स आप सबने कभी ना कभी यूज किए गए होते हैं। इसमें हमने इसका बेसिक पढ़ना है। एक्सेल में क्या क्या होता है, वर्ड में क्या क्या होता है, ऑफिस में क्या क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट में किसके लिए यूज होता है, एमएस एक्सेल किसके लिए यूज होता है और ईमेल किसके लिए यूज होता है। हर एक का अपना अपना रोल है जिसे हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वायरस एंड एंटीवायरस, वायरस क्या होते हैं और एंटीवायरस क्या होते हैं और किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडीड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द टॉपिक ऑफ नेटवर्किंग। हम हमारे सिस्टम्स के नेटवर्क्स को हम किस तरह से अपने डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करके किस नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, जो सब हम इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन हम अपने सिस्टम्स को यूज करके किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपका जीके एसएसबी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये टॉपिक आपका जीके एसएसबी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट बैंकिंग सेक्टर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बैंकिंग सेक्टर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नंबर सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और जब हमने पढ़ना है तो हमने सारा ही पढ़ना है, बैंकिंग सेक्टर का भी पढ़ना है और जीके एसएसबी के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडीड एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन आईटी। कौन कौन सी एप्लीकेशन मतलब फुल फॉर्म्स, कौन कौन सी फुल फॉर्म्स यूज होती हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं कंप्यूटर के आईटी सेक्शन से रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट शॉर्टकट कीज, वी यूज वेरियस शॉर्टकट कीज टू परफॉर्म अवर एक्शंस। और वो सारे शॉर्टकट कीज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट की का क्या रोल होता है। वैसे तो आप सबको ही मतलब कि पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन होता है आजकल सब इससे फैमिलियर होते हैं, पर ऐसा नहीं करना है कि मतलब कि हर कोई बच्चा एक ही लेवल पे फैमिलियर नहीं होता है। सबका डिफरेंट लेवल होता है। कुछ बच्चों को सब मतलब कि ज्यादा पता होता है, कुछ बच्चे बड़े बेसिक से होते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा सा इतना इस चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत सबको होगा। इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और फिर अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। हर एक टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम करते जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर होता क्या है। एज अगर अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर का क्या काम होता है, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करना। जो काम हम खुद से करते हैं, जितना टाइम लगता है उस सब में ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करना हमारे कंप्यूटर डिवाइस का काम होता है नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में। और एक प्रॉपर डेफिनेशन लैंग्वेज में देखें तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes data and process it and gives the desired result नॉर्मली अपने एक प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा लेती है। हम डालेंगे कोई डाटा तभी वो उस पर काम कर पाएगी। जो हमसे डाटा लेती है, दैट टेक्स डाटा फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इट, इसके ऊपर काम करेगी बाय यूजिंग जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज प्रोग्राम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स डाटा फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इट अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज प्रोग्राम। और हमें डिजायर्ड रिजल्ट, जो हम इनपुट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक नॉर्मल डेफिनेशन की फॉर्म में कंप्यूटर का ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें 3 टर्म्स यूज की गई हैं, डाटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब दैट टेक्स इट फ्रॉम द यूजर, जो हम यूजर से लेते हैं, जो इनपुट डालते हैं, बेसिकली टेक्स इट फ्रॉम द यूजर, जो हम इनपुट डालते हैं बेसिकली इसके लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब जो
जो भी उन इंस्ट्रक्शन के ऊपर जिस किसी भी काम होता है वो होती है प्रोसेसिंग, और एट द एंड हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। एट द एंड हमें आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको बेसिक अब अगर कंप्यूटर का पूछ लिया जाए उसका क्या काम होता है, that takes data, process it and gives the desired result which we want according to our output. Okay, ठीक है। Okay, if you want to take screenshot of this, then I will give you 30 seconds. Take it. Okay, done? ठीक है, अभी हमने इसमें डाटा की बात की। जो हमारा डाटा होता है वो 3 तरह का होता है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक डाटा एंड अल्फाबेटिक डाटा। जो हमारा डाटा होता है वो 3 तरह का होता है, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा होता है which is in the form of numbers। अब हम एटीएम में कोई पैसे मतलब कि निकलवाने जाते हैं, हम एटीएम पिन डालते हैं ना, डाटा देंगे कुछ तभी तो हमें पैसे आएंगे। अगर हम उसके अंदर अपना पिन डालेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी हमारे पैसे निकलेंगे। अपने आप तो नहीं है कि एटीएम मशीन पे जाके खड़े हो जाएंगे और पैसे निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कुछ इनपुट देंगे ही तो तभी आउटपुट आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमेरिक डाटा होता है which is in the form of numbers। अल्फाबेटिक डाटा होता है which is in the form of alphabets। and alphanumeric डाटा होता है which is in the form of both alphabets and numbers and symbols are also included in this। जब हम कोई अपना मतलब नॉर्मली अगर फेसबुक का भी पेज है, आईडी है कोई, उस पे पासवर्ड लगाते हैं ना, कुछ भी नाम भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, which is in the form of alphanumeric form। जो सिर्फ नंबर्स यूज किए गए होते हैं that is numeric form, और जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स यूज किए गए होते हैं, लेटर्स यूज किए होते हैं बेसिकली, that is in the form of alphabetic। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है। Characteristics of computer। Characteristics of computer: speed, accuracy, vigilance, ठीक है। Characteristics of computer। Okay, we start characteristics of computer। First one is speed। ये तो हम सबको ही पता है कि हम कोई कैलकुलेशंस कुछ भी अपना जो भी प्रोसेसिंग होती है जितनी स्पीड में कर सकते हैं उससे फार स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड होती है हमारे कंप्यूटर की। एक जो हाई पावर कंप्यूटर होता है, हाई पावर प्रॉपर कंप्यूटर होता है, वो 3 मिलियन डाटा एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड। 3 मिलियन डाटा एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड। तो इसलिए कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है। आफ्टर दैट एक्यूरेसी। बच्चे एक्यूरेसी तभी सही होती है जब हम इनपुट सही डालेंगे। ऑब्वियसली एक बार हमने सही इनपुट डाल दिया जो हमें रिजल्ट चाहिए तो फिर एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। बट अगर हम इनपुट ही गलत डालेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाए तो वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है एक्यूरेट इनपुट के ऊपर, तभी हमारे पास एक्यूरेट आउटपुट आता है। ठीक है। उसके बाद हाई स्टोरेज। हम वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है
है, बहुत सारा ज्यादा डाटा हम इसके अंदर, ये तो आप सबको पता ही है, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट विजिलेंस, विजिलेंस मतलब नॉट लेजी लाइक मैन, नॉट लेजी लाइक मैन। अब लेजी इन द सेंस ऑब्वियस हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि वो लेजी होगा, है ना, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, बट लाइक कैसे होता है कि अब हम मैन कैसे लेजी होता है, अगर हमारे पास होमवर्क आ भी गया, लाइक इनपुट आ गया, सपोज पूरा आप स्कूल में पढ़ते हो और आपके पास होमवर्क आ गया, हम उसको डिले कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, बट एक बार कंप्यूटर में आपने इनपुट डाल दिया, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट के बीच में कोई ब्रेक नहीं आती है, वो उसको पूरा काम करता ही है, इसका ये मतलब वो नॉट लेजी लाइक मैन। एंड ऑटोमेशन, ऑब्वियसली जब आपने ऑटोमेशन अपने आप तो काम नहीं करेगा, बट जब आपने इनपुट डाल दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा, जब एक बार आपने इनपुट डाल दिया फिर वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा अपनी कैलकुलेशंस, फिर आपका कोई रोल नहीं है, ऑटोमेशन से हमारा ये मतलब हुआ, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, दैट इज स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज, विजिलेंस एंड ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप, अलग अलग जब कहाँ यूज कर सकते हैं हम हमारे कंप्यूटर का फायदा कहाँ ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, उसमें सॉन्ग सुनते हैं ना, मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिया जा सकता है, एजुकेशन के लिए लिया जा सकता है, ना, जिसका यही फील्ड होगा वो उसको पता होगा, प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, सब होता है, बाकी उसके अलावा भी इंटरनेट सर्विसेज यूज करके आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वहां से डाटा गैदर कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज हो सकता है, मेडिकल सर्विसेज में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस के पर्पस से यूज होता है, आजकल आप किसी भी बिजनेस में जाओ आपको ऑनलाइन बिल कट जाता है, आपके पास रिसीट आ जाती है, आपने अपना इनपुट दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपकी रिसिप्ट आ जाएगी आपके बिल की, बिजनेस के पर्पस में यूज हो सकता है, एयरलाइंस रेलवे में यूज होता है, टिकट बुकिंग के लिए होता है ना, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन आजकल वीडियो कॉल्स या इंटरनेट यूज करके दूर हमारे देश में दूर जिनसे हमारा कोई रिलेशन कर, पहले कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता था, आजकल इजीली हम उनसे चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसकी एप्लीकेशंस है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज, विजिलेंस एंड ऑटोमेशन, एंड और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या एप्लीकेशंस होती है, मतलब कहाँ यूज होता है, वो आप सबको मैंने बता दिया है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में। इसमें एक इनपुट यूनिट, जो हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो तीन ही होते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो किसके अंदर परफॉर्म होती है, सीपीयू के अंदर। इसीलिए इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। जितने भी कैलकुलेशन, जो भी हम इनपुट डालते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इनपुट डालेंगे प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट आ जाएगा। तो जो भी हम इनपुट डालेंगे बाय यूजिंग इनपुट यूनिट, और जो भी प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग होती है ना उस डाटा की, वो सारी किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। और फिर उसके बाद कहां से हमारे पास आउटपुट आ जाता है, बाय यूजिंग आउटपुट यूनिट। सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है, इसीलिए इसको ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी-कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गए तीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हिच इज इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। जो इनपुट यूनिट होती है उसका काम क्या होता है, इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बेसिकली कनेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड कौन, यूजर, यूजर होता है जो, उसको कनेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट कनेक्ट्स आउटसाइड वर्ल्ड विद द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट करता है डाटा को, उसके बाद इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डाटा पहले रिसीव करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, यूजर से, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में, और उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, ठीक है। जिस लैंग्वेज में हम डाल रहे होते हैं कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो उसको कौन कन्वर्ट करता है, इनपुट यूनिट करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद सीपीयू का क्या काम होता है, इट प्रोसेस द डाटा, जितने भी ऑल द कैलकुलेशंस डन ऑन ऑल द कैलकुलेशंस are made, all the calculations are made on the CPU, are made on the CPU, ठीक है। इनपुट यूनिट का काम होता है रिसीव करता है डाटा यूजर से, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में, और उसके सीपीयू का वो जितना भी डाटा होता है उसमें जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो कौन करता है, सीपीयू। और आउटपुट यूनिट का काम होता है इट gives data या information, it gives data या information to the, ये आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूजर को, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूजर को डाटा या इंफॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट, जो हमने सिस्टम को दिया था, इनपुट यूनिट में अपना इनपुट डाला था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आता है, it gives data to the outside world and it वो कौन सी फॉर्म में है, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में थोड़ा हमारे पास डाटा आएगा, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगा। तो उसकी जो कन्वर्जन होती है वो सीपीयू में, जब सीपीयू से आउटपुट यूनिट में डाटा आता है, इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। इनपुट यूनिट से जब सीपीयू में जाता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, और जब सीपीयू से आउटपुट यूनिट में आता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। ऑल क्लियर? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अभी हम तीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, दैट इज इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट अगर आप देखोगे मैंने एक डायग्राम बनाई थी, उसमें यूज किया गया था एएलयू एंड सीयू, ये दोनों सीपीयू के कंपोनेंट्स है, ये दोनों सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स है। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ये दोनों सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, और उसी के साथ एएलयू का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना, लॉजिकल ऑपरेशंस भी।
रीजन जैसे पूछा ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है, वो सारे ऑपरेशंस की कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और सीयू का क्या काम होता है? सीयू का काम होता है जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे, और जितना भी अब वो जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होगी वो डाटा स्टोर कहाँ होगा, हम उसको कहाँ रखेंगे, वो सब कंट्रोल कौन करता है? सीयू। वो सब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्स ऑल द प्रोसेसिंग and decide what and where data is to be stored। जितनी भी जो प्रोसेसिंग होती है वो ALU में होगी, और वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होगा और कब स्टोर होगा वो कौन डिसाइड करता है? CU, which is a control unit, and ALU and CU both are the components of CPU, central processing unit। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? बेसिकली पहले तो हमने सिलेबस डिस्कस किया जो जनरली हमारा कंप्यूटर का सिलेबस होता है। मैंने पहले भी बोला कि ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस लिखवाया तो इतना ही होगा, अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मेन बेसिक टॉपिक्स यही होते हैं, बाकी एग्जाम पे डिपेंड होता है, कभी कोई टॉपिक ऐड हो गया होता है, कभी इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो चुका होता है। उसके बाद हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था व्हिच इज इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कंप्यूटर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। क्या काम होता है कंप्यूटर का? काम होता है डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम इधर ऐसे यूज करते हैं, डाटा हम लेते हैं यूजर से, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, एंड आफ्टर दैट वी डन विद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, दैट इज इनपुट यूनिट, CPU एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है यूजर से डाटा लेना, रिसीव डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूजर से डाटा लेना और उसके बाद उसको किसको सेंड करना? CPU को फॉर द प्रोसेसिंग, and but it converts it into the computer acceptable form। और जब CPU से आउटपुट यूनिट में हमारा डाटा आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं हमारा कंप्यूटर उसी लैंग्वेज में नहीं समझता बात को। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स से कंप्यूटर के व्हिच इज CPU, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। और उसके बाद ALU एंड CU का कांसेप्ट पढ़ा हमने। both ALU and CU are the components of CPU। ठीक है, ALU का काम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म होती है, और इसका काम होता है जितनी भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है परफॉर्म में वो किस में होती है? ALU में। और जितना भी फिर वो डाटा जो प्रोसेसिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। और वो कहाँ स्टोर होगा, कब होगा, वो कौन डिसाइड करता है? C। दैट्स इट। आज की क्लास हम इधर ही खत्म करते हैं। और बच्चे मैं एक चीज बोलना चाहती थी कि ये लेक्चर हमारा प्रोवाइड करने का हमें कोई मतलब हमारा कोई फायदा नहीं है। इसका सिर्फ यही पर्पस है ताकि अगर हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता होता है कि कोचिंग जाए या ट्यूटोरियल्स में जाए, हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता होता है, तो ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि हर एक बच्चा, और आपको रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स आगे प्रोवाइड होते रहेंगे। जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है अभी स्टार्ट किया तो आगे पूरा बीच में छोड़ दिया जाएगा, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और टाइम टू टाइम आपको MCQs जितने भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।